नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। हम महिला पर्यवेक्षक से संबंधित महिला बाल विकास की योजनाओं के संबंध में चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित भारत सरकार की योजनाओं के संबंध में, जो कि आपके सामान्य ज्ञान के लिए भी और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, एमपीपीएससी की परीक्षा हो या महिला पर्यवेक्षक की परीक्षा हो, इन दोनों के लिए उपयोगी होगा। हम आज चर्चा कर रहे हैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं। ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीणों के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो, जीवन स्तर बेहतर हो, ग्रामीणों में बुनियादी सुविधाओं का विकास हो, रोजगार का अवसर हो और सबसे महत्वपूर्ण है गरीबी का उन्मूलन हो। गरीबी हटाओ योजनाएं चल रही हैं। इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की बड़ी आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए भारत सरकार के द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा कई प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण, संसार की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की रोजगार उपलब्ध कराने वाली, रोजगार की गारंटी देने वाली सबसे बड़ी जो योजना है वो है मनरेगा। मनरेगा पहले 2005 में शुरू हुई थी जब योजना, इसका नाम था नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत ये शुरू हुआ था। बाद में इसका नाम महात्मा गांधी नेशनल राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम इसको कर दिया गया था। या वास्तव में एक एक्ट के तहत इसको अधिनियम बनाया गया था। 2005 में एक अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के तहत इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ की गई। इसकी मुख्य बात यह है कि ये 100 दिन की गारंटी, या ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के माध्यम से ये 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता है। साल भर में कोई बेरोजगार व्यक्ति अपने पंचायत में आवेदन करता है कि हमें रोजगार चाहिए, तो उनको साल में 100 दिन की रोजगार की गारंटी सरकार के द्वारा दी जाती है। और 15 अगर आज आवेदन दिया जाता है तो 15 दिन के अंदर उसको रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य है। यदि रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो उसको बेरोजगारी भत्ता मिलने का अधिकार होता है, या एक प्रकार का काम का अधिकार। हमारे फंडामेंटल राइट में तो नहीं है, लेकिन हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में और हमारे फंडामेंटल राइट में बेहतर जीवन जीने के लिए रोजगार की जो बातें की गई हैं, तो उन सब बातों को ये कवर करता है। तो मनरेगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इसमें जो काम किए जा रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के में आधारभूत सुविधाएं, जो ग्रामीण क्षेत्रों की बेसिक आवश्यकता है, उनकी पूर्ति भी हो। जैसे जल संरक्षण करने के लिए चेक डैम बनाना, छोटे छोटे तालाब बनाना, स्टॉप डैम बनाना, सड़कों का निर्माण करना, वृक्षारोपण, कृषि उत्पादकता वाले जो कार्य है, जल निकासी के लिए नहर, ऐसे बहुत सारे काम है। लेकिन इसके पीछे चुनौतियां भी कम नहीं है। जो प्रॉब्लम्स आती हैं मनरेगा में वो है कार्य का धीमा कार्यान्वयन, मजदूरी का समय पर भुगतान न होना, फर्जी जॉब कार्ड, रोजगार के सीमित अवसर, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स भी मनरेगा के साथ आते हैं। तो ये मनरेगा को हम याद रखेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है वो है प्रधानमंत्री आवास। बहुत ही महत्वपूर्ण है गरीबों के लिए, जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं। इसको 2016 में प्रारंभ किया गया था और यह लक्ष्य रखा गया था कि 2022 तक सभी के लिए घर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई, आगे भी ये कार्यक्रम चल रहा है। इसमें व्यवस्था बनाई गई है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उन जो बीपीएल गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की सहायता सरकार के द्वारा दी जाती है। इसी प्रकार की शहरी प्रधानमंत्री आवास जो शहरी योजना भी है, इसमें शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनको 1,30,000 रुपए तक की सुविधाएं दी जाती हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी है और स्वच्छ भारत मिशन शहरी क्षेत्रों के लिए भी है। यह 2014 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य जो ग्रामीण क्षेत्र है, गांव में स्वच्छता को बढ़ावा देना, और इसमें लक्ष्य रखा गया था कि 2019 तक भारत को, देश को, प्रदेश को खुले शौच से मुक्त करना। इसके लिए सभी घरों में टॉयलेट्स की व्यवस्था की गई, उसको सब्सिडी दी गई। जो कचरा शहरों में हो, गांवों में हो, उसके प्रबंधन की व्यवस्था की गई। और जो शहर और गांव बेहतर काम करते हैं उनको स्वच्छता रैंकिंग में भी ले जाता है। अब आप बताइएगा कि इस साल की स्वच्छता रैंकिंग में प्रथम स्थान में
कौन सा साल है। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना। अगली जो हमारी योजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ग्रामीण में रहने वाले लोग का स्किल डेवलपमेंट हो, विभिन्न प्रकार के हुनर सीख सकें। इसके लिए 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में स्किल्ड करने के लिए छोटे छोटे काम जो है उनको इस कुशलता का उनके जीवन को कुशल किया जाता है, ताकि उनको विभिन्न क्षेत्रों में काम मिल सके। ये कुशल भारत और कौशल भारत का ही एक पार्ट है, जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी, जब हम अभी ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो ये विभिन्न प्रकार के स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें बढ़ईगिरी है, लोहारीगिरी है, कंप्यूटर से संबंधित काम है, मल्टी क्विजिन है, और ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम है, ऑटोमोबाइल्स के कार्य हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका, अगला जो आपका प्रोग्राम्स है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये 2011 में चालू किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में प्रारंभ किया गया। 2011 में इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण के क्षेत्रों, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG स्व सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को सहायता उपलब्ध कराना और उनकी आय में वृद्धि करना। छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिए जाते हैं और उनको कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए भी प्रेरित किया जाता है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी अपनी बॉडी होती है, उनके अपने संस्थान बना लिए जाते हैं, उनका अपना एक मैनेजमेंट बना लिया जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, और ग्रामीणों की आय में वृद्धि होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, हम सबको पता है कि ग्रामीण लोग सड़कों के मामले में बहुत कमजोर रहे हैं, मुख्य सड़कों से कनेक्टिविटी बहुत कम रही है। इसे 2000 में प्रारंभ किया गया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ताकि जो गांव की सड़कें हैं उनको मुख्य सड़कों से जोड़ा जा सके, ताकि गांवों का शहरों से एक बेहतर पहुंच हो सके। तो इसके लिए 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किया गया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के परिवहन को बेहतर बनाया जा सके। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, अगला जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी है कि जो हमारे समाज के वृद्ध, गरीब, SC ST OBC BPL लगाने वाले लोग, वृद्ध हैं या विधवा हैं, उनको पेंशन उपलब्ध कराई जाए। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत ही दिव्यांगजनों को और वृद्धों को और विधवाओं को जो पेंशन उपलब्ध कराई जाती है, वह राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत ही कराई जाती है। जल जीवन मिशन, हर घर जल 2024 तक का लक्ष्य रखा गया है कि गांव के सभी घरों में नल का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना 2019 में प्रारंभ की गई, हर घर जल योजना, जिसे जल जीवन मिशन भी कहा जाता है। तो इस तरह ये योजनाएं हैं, 7-8 योजनाएं हैं, इनको आप सब याद कर सकते हैं और कापियों में नोट कर सकते हैं। चलिए मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। जो हमने पहली चर्चा किया था वो है मनरेगा, बहुत ही चर्चित और बहुत ही फेमस कार्यक्रम है, 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। दूसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना। तीसरा स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और जल जीवन मिशन। तो ये सभी कार्यक्रम हैं। कार्यक्रमों को आप नोट कर लें, याद कर लें, आपकी परीक्षाओं में काम आएगा। जय हिंद।